हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। तो आज जैसे कि हमारे चैनल का नाम है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़, तो आज से हम अपने चैनल में एक न्यू कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ऑप्टिमिज्म का ज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के ऑप्टिमिज्म का ज्ञान क्या है। वो है परफॉर्म योर ड्यूटी विथ एंथुसियाज्म, remain focused on your path and stay motivated toward your goal. What does it mean? इसका मतलब ये है कि आप सभी अभी एस्पिरेंट्स हैं, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अभी आपका काम क्या है, पढ़ाई करने का। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो पूरी एंथुसियाज्म से पढ़े। एंथुसियाज्म व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, एक्साइटमेंट के साथ पढ़िए और अपने पाथ, जो आपका लक्ष्य है, उसके प्रति फोकस रहिए कि मुझे ये पाना है, मुझे ये बनना है। आपका गोल एक रोज आपको मोटिवेट करना चाहिए। आपका गोल देखिए, ये चीज तो दिमाग से निकाल दीजिए कि पढ़ रहे हैं होगा या नहीं होगा, है ना। जो आप कर रहे हो ये फेज दोबारा नहीं आता है, ठीक है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप अपनी जो अभी स्टडी का पीरियड है उसको एंजॉय करो कि अच्छा मैं आज ये पढ़ा, मुझे आज ये सीखने को मिला, है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान यही है कि परफॉर्म योर ड्यूटी विथ इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट, enthusiasm and focused on your path and stay motivated towards your goal. चलो अब हम चालू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई 2021 पार्ट 2। हमने इससे पहले पार्ट 1 भी डिस्कस किया है, यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको भी जा कर के देख लीजिए। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है आज हम देखते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है तेंदू लीव्स कलेक्शन इन छत्तीसगढ़, जिसको हम बोलते हैं तेंदू पत्ता संग्रहक, है ना। ये हिंदी में बोला जाता है, बट इन इंग्लिश वर्ड हम क्या बोलते हैं? तेंदू लीव्स कलेक्शन इन छत्तीसगढ़। तो मैं जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाईलाइटेड पॉइंट बता रही हूँ, जो प्री में भी आपकी मदद करेगी और मेंस में भी, क्योंकि मेंस में भी यदि आप जानते हैं तो वहाँ पे पॉइंट ही लिखने रहते हैं हमको, है ना। और फिर लिमिटेड स्पेस रहता है, लिमिटेड वर्ड लिमिट रहती है ना, कि इतने में ये लिखना है। तो उस हिसाब से हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और प्री में भी आपको रेलेवेंट पॉइंट्स याद होने, आपको पूरा हर चीज नहीं है कि वहां पे लिखने, प्री में लिखना नहीं रहेगा आपको कि आपको ये करना है, वो बस याद होना चाहिए। अच्छा ये है तो बस वहां पे टिक करना है। तो सबसे पहले देखते हैं तेंदू लीव्स कलेक्शन इन छत्तीसगढ़ का एम क्या है। तो एम ये है कि 16,71,000 स्टैंडर्ड सैक्स तेंदू लीव कलेक्शन होना चाहिए। कब? करंट ईयर, अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर क्या है, 2021-22 का। तो इनका लक्ष्य क्या है, कितना इनको कलेक्शन चाहिए? तो कलेक्शन है 16 लैक्स। आई रिपीट वंस अगेन, क्योंकि आप बस ईयरफोन डाल के सुनिए, बाकी याद कराने का काम मेरा है ना। तो इनकी कलेक्शन का एम क्या है? 16,71,000। देन रेट, इन्होंने रेट क्या किया है, यानी कि चलो ठीक है हम इतना कलेक्ट कर रहे हैं, साथ में मिलेगा कितना हमको, है ना। क्योंकि इंसान कुछ भी करता है तो ये सोचता है अच्छा ये चीज मिल रहा है हमको। तो रेट इन्होंने क्या तय किया है? 4,000 रुपीज पर स्टैंडर्ड सैक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैक क्या है ना। तो ये जो है इनका ये मानदंड है कि तेंदू पत्ता संग्राहकों का ये मानदंड है कि ये इतना कलेक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं बोरा, है ना। तो ये लोग जो है इतना कलेक्ट करेंगे तो इनको इतना रुपए मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया है? 4,000 रुपीज तय किया है, जो कि पहले था 21 से पहले था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसका रुपीज 2,500 था। लेकिन इसको बढ़ा करके अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कितना कर दिया है? 4,000 कर दिया है। देन बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि लाभार्थी कौन है, किनको लाभ मिलेगा? तो ये 13 लैक्स फॉरेस्ट आदिवासी ड्वेलर्स फैमिली, जो कि ऑल ओवर इन छत्तीसगढ़, प्रेजेंटली 32 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव इन छत्तीसगढ़। तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी आदिवासी वन्य वन्य क्षेत्र में जो रहते हैं उनको ये इसका लाभ मिलेगा, जो कि है 13 लैक्स, है ना। फिर उसके बाद
हम आगे देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना 2021। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको मेंस में कोट करने की यदि कुछ आता है, कुछ क्वेश्चंस, तो आप योजना से रिलेटेड तो आप इसको कोट कर सकते हैं। साथ में प्री में भी इम्पोर्टेंट है। प्री में ये इम्पोर्टेंट किस तरह से हो जाता है, तो वो ये है कि तेंदुपत्ता से रिलेटेड शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट क्या है जो कि आपको नोट करने का, वो है शहीद महेंद्र कर्मा। ठीक है, तो ये लॉन्च कब हुआ? ये 5 अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था, बट अभी ये जो है लागू किया गया है इस साल में। तो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो वो है छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। किसके साथ मिलकर के? छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के छत्तीसगढ़ स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो बेनिफिशियरी कौन है? रजिस्टर्ड, यानी कि जो परिवार रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को केवल इसका लाभ मिल पाएगा, है ना। और बेनिफिट्स इनको क्या है, जैसे कि हमने पहले देखा 4,000 रुपीज पर स्टैंडर्ड सैक इनको पैसे मिलने वाले हैं। सेकेंड न्यूज हम देखते हैं, कोविड कवच। तो कोविड कवच डायरेक्टली प्री में पूछ सकता है कि कोविड कवच किससे रिलेटेड है। तो कोविड कवच जो है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये जो है इम्यूनिटी बूस्टर है। किसका? छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। तो ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ऑन एन इंटरनेशनल योगा डे, जो कि हम जानते हैं कि 21 जून को मनाया जाता है हर साल, जो कि 2015 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इसको अब हम वर्ल्ड को देंगे, जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर जो है, इम्यूनिटी बूस्टर्स में जैसे कि जो घरेलू उपचार हम बोल सकते हैं, है ना, जैसे कि आंवला, ये सब मिला करके कुछ जड़ी बूटी बनाए हैं, उसको ये क्या किए कि अब हम लोग इंटरनेशनली इसको रिलीज करेंगे, जिससे ये कोरोना टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, कोरोना के खिलाफ ये लड़ने में हमारी मदद कर सके। तो ये है कोविड कवच। देन हम देख रहे हैं बद्रीधर दीवान। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि बद्रीधर दीवान अभी रिसेंट न्यूज में है, वो किससे रिलेटेड है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि बद्रीधर दीवान पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो पॉलिटिक्स में अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो कौन सी पार्टी से हैं, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला। थे क्या वो थे डिप्यूटी स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली हु बिलोंग्स टू बेलतारा असेंबली। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पूछने वाला कि कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये पूछेगा कि ये क्या बोलते हैं, किसी का नाम दे देगा और पूछेगा किससे रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। देन और एक्स्ट्रा में यदि डीप में कुछ पूछा, पॉइंट में यदि कुछ रहेगा तो वो किस पोस्ट में थे, कहाँ से, कौन सी असेंबली से। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो 2019 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं, है ना। फोर्थ न्यूज क्या है हमारी, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाईकोर्ट बनाया गया था। वाई एम सेइंग था क्योंकि ये न्यूज में की है और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप ये जानिए कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को बिलासपुर हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया था। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते क्या हैं और क्यों बनाया गया था? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और क्यों नियुक्त किए जाते हैं, ये पॉलिटी के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग केवल ईयरफोन डाल करके ध्यान से बस मेरी बात को सुनिए, है ना। बाद में आप स्क्रीन को देखना और समझना कि अच्छा क्या है, मैं क्योंकि ये दिखाऊंगी कि मैंने क्या बोला है और क्या नहीं, बट पहले आप ये सुनिए कि क्या है। जो एक्टिव चीफ जस्टिस होते हैं वो आर्टिकल 223 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि यदि प्रेजेंट चीफ जस्टिस यदि अपना काम करने में सक्षम नहीं है या फिर वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी सीट वैकेंट हो रही है,
जैसे कि इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज वैकेंट और व्हेन एनी चीफ जस्टिस इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और अदरवाइज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी सीनियर मोस्ट जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना देते हैं। तो फिर आप पूछेंगे कि एक्टिंग चीफ जस्टिस फिर क्या बाद में चीफ जस्टिस बन जाते? तो ये जरूरी नहीं है। ये कैसे जरूरी नहीं है? क्योंकि एक्टिंग चीफ जस्टिस जो होते हैं, कार्यवाहक जिसको हम बोलते हैं, तो वो कुछ समय के लिए बनाए जाते हैं। कब तक बनाए जाते हैं? जब तक चीफ जस्टिस का चुनाव नहीं हो जाता। चुनाव मतलब क्या है? चयन। यहाँ पे चुनाव इट डजंट मीन इलेक्शन, यानी कि इसका मतलब ये है जब तक चयन नहीं हो जाता तब तक ये एक्टिंग चीफ जस्टिस वहाँ के रहे आते हैं। फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट में, अभी जैसे कि हम अभी नवंबर में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली कौन है चीफ जस्टिस? तो वो है अरूप कुमार गोस्वामी, जो है प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ बिलासपुर हाई कोर्ट है। वो इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। फिर आप ये जानिए कि चीफ जस्टिस को जो है उनको क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं कि ओथ कौन दिलवाता है, ठीक है, शपथ ग्रहण जिसको हम बोलते हैं, शपथ कौन दिलवाता है? तो चीफ जस्टिस को गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो कि अभी प्रेजेंट में अनुसुईया उइके जी हैं, उन्होंने ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, क्योंकि ये आ सकता है ऑफिस एंड सीक्रेसी, ध्यान से जो भी मैं बोल रही हूँ उसको आप बस ध्यान से सुनिए। तो किस चीज की ओथ दिलाई जाती है? सीक्रेसी की। किसकी? ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये एक्टिंग चीफ जस्टिस तो हम देख लिए। फिर अब आप ये देखिए कि कब तक ये रहते हैं, कि जब तक चीफ जस्टिस जो है, चीफ जस्टिस का चयन नहीं हो जाता। तो चीफ जस्टिस को कैसे चयन किया जाता है? व्हाट इज द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ हाई कोर्ट जज? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज? तो वो है आर्टिकल 217। आई रिपीट वंस अगेन, आर्टिकल 217 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। तो ये क्या किस तरह से होता है? तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। किसके? प्रेसिडेंट अकेले नहीं अपॉइंट कर देते हैं। प्रेसिडेंट जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जिस भी स्टेट के चीफ जस्टिस को अब अपॉइंट करना है तो उस राज्य के गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन से प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करते हैं। तो उससे पहले की प्रोसीजर क्या होती है? वो ये होती है कि अपॉइंटमेंट ऑफ जज, जैसे कि मान के चलो बिलासपुर हाई कोर्ट में अब अपॉइंट करना है, तो क्या है कि जो पहले चीफ जस्टिस रहे होंगे तो वो और दो सीनियर मोस्ट जज, वो किसी नाम का सुझाव पहले मुख्यमंत्री को भेजते हैं। फिर मुख्यमंत्री वो नाम का सुझाव किसको भेजते हैं? यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं, और वी कैन से यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फिर लॉ मिनिस्ट्री क्या करती है कि जो भी नाम भेजे जाते हैं वो उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजती है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विथ टू सीनियर मोस्ट जज, कहाँ की? अब सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और टू सीनियर मोस्ट जज कि पहले ये बैठे कोलिजियम हम बोलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? उस नाम का चयन करते हैं। फिर ये क्या करते हैं? उस नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है? अच्छा, प्रेसिडेंट के पास तो नाम पहुंच गया। फिर प्रेसिडेंट एक बार फिर जो है चीफ जस्टिस, किसके? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस स्टेट के हाई कोर्ट जज को अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर को जो है पहले कंसल्ट करते हैं कि हमको इनको अपॉइंट करना है। फिर उसके बाद फाइनल अपॉइंटमेंट होती है।
तो ये पूरा प्रोसीजर है किसके लिए, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। और यदि मान के चलो ये तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की प्रोसीजर हो गई। अब मान के चलो यदि जज को अपॉइंट करना है, तो जज को अपॉइंट करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर, तो यदि जज को अपॉइंट करना रहेगा तो जिस भी राज्य के हाई कोर्ट में यदि जज को अपॉइंट करना है तो वहां के चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड कर लिया जाता है कंसल्टेशन प्रोसीजर में। तो ये फिर 4 लोग एक साथ मिल करके जो है अपॉइंट करते हैं। सेम चीज जो मैंने कहा है वही लिखा है, आप इसको देख सकते हैं कि प्रेजेंटली चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, अनुसुईया उइके ने उन्हें ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी administer the oath of office and secrecy, then appointment 217 किसकी कंसल्टेशन से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द स्टेट, इस तरह से पूरी अपॉइंटमेंट होती है। एक बात और जो नोट करने की है वो ये है कि जो भी द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज appointed as per policy of having chief justice from outside the respective state। इसका मतलब ये है कि यदि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाई कोर्ट के लिए यदि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है तो यहाँ के वो नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन है कि दूसरे स्टेट से वो होने चाहिए। जैसे कि हम गवर्नर के लिए पढ़े हैं हम पॉलिटी में कि गवर्नर आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए, तो उसी तरह से चीफ जस्टिस भी आउटसाइड द स्टेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारी छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में 2021 पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। ये यदि आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगी। तो हैप्पी लर्निंग, प्लीज़ like, share and subscribe the channel, and thank you for the session.